अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को ईद उल अजहा की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी कि यह 5 लोग जिनको कुर्बानी माफ है और ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर यह लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वह लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो आप तमाम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11, 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसको सुन्नते इब्राहिमी या ईद कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना जरूरी होता है और अगर यह लोग कुर्बानी ना करें, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वह कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले शख्स वो है जो सफर में हो। यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से किलोमीटर दूर चला जाता हो, यानी वह दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालात में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। चाहे फिर ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितनी ही दौलत क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 12 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम रुकना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां 15 दिन से ज्यादा रुकना है, यानी उसको वहां पर स्टे करना है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसीलिए फिर उसको चाहिए कि वह वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करें या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है और यह काफिर पर वाजिब नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों पर और मजनून पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों को और पागलों को, इन 2 लोगों को कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। यानी इन लोगों को कुर्बानी करना माफ है। अगर यह लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। हम किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर यह लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर इसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अज्र देगा।
नंबर 5, जो साहिबे निसाब ना हो। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है, यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साहिबे निसाब ना हो, यानी जिसके पास में 7.5 तोला सोना या 12.5 तोला चांदी ना हो, या इसके पास में इतने सोना और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी की कीमत की रकम उसके पास ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ इस शख्स पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। हदीसों में आया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना बेहद ही महबूब और पसंद है। बकरीद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नियत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता दे, कुर्बानी करने से सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीर यानी बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ होते हैं। इस दिन कुर्बानी करना अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी करने का सवाब यह है कि जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को कुर्बानी के जानवर के हर एक बाल पर एक नेकी अता करेगा। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद जिलहिज्जा मुबारक महीने में मनाई जाती है और यह महीना अल्लाह को आम महीनों से ज्यादा महबूब है और बकरा ईद इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी की जाती है, और अल्लाह को यह दिन आम दिनों के मुकाबले ज्यादा अफजल और पसंद है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का त्योहार करीब आ चुका है, इसीलिए हाल ही में बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी करती है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितने भी बार बकरा ईद के त्योहार आया है, हर बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार यह संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बकरा ईद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में जो बड़ा बयान जारी किया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गौवंश को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरा ईद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई है। इसके लिए योगी सरकार अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर आप यह गलती भूलकर कभी ना करना। इस बार बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। अगर आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर, परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है।
साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून न बहाने पाए। यानी कि इस बार कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार यहां पर यह गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक पैलेस पर कुर्बानी ना करें। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बकरा ईद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह गलती भी भूलकर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरा ईद पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें। दोस्तों, अब हम आपको बकरा ईद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बकरा ईद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं। यही नहीं, साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरा ईद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहां पर कुछ लोगों का यह मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें,
कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिबे निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह साहिबे निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिबे निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम यानी कि जितनी 7 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी के बराबर रकम होती है, तो उसके पास अगर यह सब मौजूद होता है तो वो साहिबे निसाब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरा ईद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं, जिनके पास में माल और दौलत ना हो। ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए, ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आने पाए। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए, आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब यह है कि आप बकरा ईद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दें और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वह लड़की कहीं जा रही थी और एक हिंदू शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वह उसके हुस्न का आशिक हो गया। वह किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो न सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान शख्स के साथ हो गई। वह उसके साथ बहुत खुश थी। इधर वह गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वह उसको दिल और जान से चाहने लगा था, लेकिन वह शादी करके किसी और के पास चली गई और वह कहने लगा कि वह लड़की बेशक किसी और के पास शादी करके चली गई है, मगर मैं उसको कभी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा। उसका सुख और चैन मैं छीन लूंगा। इसके बाद वह शख्स एक काला जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर पर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था, लेकिन वह उस काले जादू के असर में आ गया। इसलिए वह उदास उदास सा रहने लगा था और इसी वजह से उसे शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। इसके बाद वह किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को वे बहुत चाहते थे, मगर उस बेटी का बाप उसे देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी वह औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई। समय के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग गया। इसके बाद जब वह लगभग 8 महीने की हुई तो एक दिन एक फकीर बाबा ने उनके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, लेकिन वह फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वह औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वह औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई और वह फकीर कहने लगा, बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिलाया। फिर भी वह कहने लगा, बेटी पानी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा, इस पानी में तो सांप है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। यह सुनकर वह औरत बहुत परेशान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? और फकीर फिर से कहने लगा, बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वह औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है।
उस फकीर ने कहा, वह सो नहीं रही है, उसे अंदर जाकर देखो। यह सुनकर वह औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि वह बेटी सोई नहीं थी, बल्कि सच में मरी पड़ी थी। इसके बाद वह दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वह फकीर वहां से जा चुका था। इसके बाद उस औरत ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वह फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था और उस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, उस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से उस औरत को एक बेटी पैदा हुई जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी ताकि उसे किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि वह पहले ही अपनी एक बेटी खो चुकी थी। इसलिए वह अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब उसकी बेटी 2 साल की हुई तो एक बाबा फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने गई तो उसने उसे पहचान लिया और वह भागते हुए अपनी मालकिन के पास गई और उसे बताया। उस औरत को शक हो गया कि कहीं यह फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है। इसीलिए भागते हुए वह पहले अपनी बेटी के पास गई और उसने देखा कि उसकी वह बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। और वह फकीर जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उसने कहा, अपना इलाज करवाओ। और इस तरह से कहकर वह फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसे बुलाकर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घोड़ा उसके घर में दाखिल हुआ तो वह बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। और ये सब देखकर लोग हैरान हो गए कि यह घोड़ा इस घर में किसकी कब्र खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और फिर इसके बाद वह औरत की बेटी अपने घर से चलती हुई उस गड्ढे के पास आ गई। सब उसे रोकते, लेकिन उससे पहले ही वह गड्ढे में गिर गई और वहीं उसकी जान निकल गई। इस हादसे के बाद जब उस औरत को यकीन हो गया कि वह फकीर बिल्कुल ठीक कह रहा था, तो इसके बाद वह एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। और इस इलाज के दौरान उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वह औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे कि उनकी बेटी के साथ कुछ भी बुरा ना हो जाए, लेकिन आखिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। एक दिन दोनों अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वह उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गई। और दोनों मियां बीवी बस उसे देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया और वह सीधी जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियां बीवी तड़प कर रह गए, लेकिन वे करते भी क्या। बस यही सोचते रहे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद वह फकीर फिर से उनके घर आया और आवाजें लगाने लगा। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसे उस फकीर के बारे में बताया। वह औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसे लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वह फकीर कहने लगा, ऐ औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मैं खास तुम्हारे काम के लिए ही आया हूं। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसे अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया, फिर एक जगह पर बैठ गया। फिर वह फकीर काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और फिर उस औरत से कहा, देखो, तुम्हें इस पानी के अंदर क्या दिख रहा है? जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई।
क्योंकि उस पानी में एक काला नाग कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। फिर उस फकीर ने कहा, बेटी, देख लिया ना तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है और वही सांप तुम्हारे हर बच्चे को मार देता है। वह औरत कहने लगी, मेरे बच्चे तो सारे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हें खुशियां जरूर मिलती हैं, लेकिन फिर वापस छीन ली जाती हैं। तुम्हारे बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वह औरत कहने लगी, मगर बाबा, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। वह कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वह फकीर कहने लगा, बेटी, एक गैर मुस्लिम तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुमने उससे शादी नहीं की, और जब किसी दूसरे के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा सुख चयन छीनने के लिए उसने तुम पर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वह औरत अल्लाह की नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूं। आप बस मुझे हुक्म करें, बस इस बंदे के इल्म को यहां से हटाना है। वह फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, और तभी तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी महफूज हो सकती है। वह औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद फकीर ने उसे कुछ अमल भी बताए जिन्हें उसे रात में तन्हाई में करना था। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वह अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी अगर तुम उससे कहोगी कि यह मेरा बच्चा है, मुझे इसे पैदा करना है, तो फिर वह तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा और फिर तुम उसे किसी भी तरह से अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। इसके बाद ऐसा हुआ कि वह औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरे पेट के अंदर जो भी है वह मेरा ही बच्चा है और मैं उसकी मां हूं। उस सांप ने उसकी यह बात सुन ली और फिर वह सांप उसके पेट के अंदर से बढ़ने लगा। और फिर उस औरत ने एक बूढ़ी दाई से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरा यहां बच्चा पैदा होगा तो मुझसे बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकले। लेकिन तुम डरना मत। वह बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी। वह इसके लिए तैयार हो गई और फिर एक दिन वह वक्त भी आया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया। लेकिन उन वजीफों की बरकत से वह सांप जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ बाहर आया, और अल्लाह का करम हुआ कि उसी के साथ उसने एक खूबसूरत बेटे को भी जन्म दिया। वह औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि मैं अपने पेट में इस सांप को कैसे पाल रही थी, और फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने फिर से उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। अब काले जादू का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वही फकीर बाबा उसके दरबार पर आया और वह औरत कहने लगी, बाबा, अब तो तुम कोई बुरी खबर सुनाने नहीं आए हो। अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूं। तो यह सुनकर फकीर बाबा ने कहा, बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूं। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था वह फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ी काट रहा था, तो वहां पर उसे किसी बड़े सांप ने अचानक डस लिया और वहीं पर वह तड़प तड़प कर मर गया। यह सुनकर वह औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी।